वर्ष का 34वां सामान्य सप्ताह, बुधवार। पहला पाठ, प्रकाशना अध्याय 15, पद संख्या 1 से 4। मैंने स्वर्ग में एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। ये अंतिम विपत्तियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से मिले कुएं, कांच के समुद्र सा कुछ देखा। जो लोग पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे, वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की वीणाएं लिए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्यायसंगत और सच्चे हैं। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। उद्धरण चिन्ह, सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्यायसंगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। सुसमाचार लूकस अध्याय 21, पद संख्या 12 से 19। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। मनन चिंतन। कल के पाठ में हमने मनन चिंतन किया कि किस प्रकार हमें शैतान की बहकाने वाले कार्यों से बचकर रहना चाहिए, और आज प्रभु हमें अत्याचार एवं अपनों द्वारा अलगाव के विषय में बताते हैं। प्रभु यीशु का अनुयायी बनना अर्थात क्रूस उठाकर उनके पीछे हो लेना है। प्रभु यीशु के पीछे होने का मतलब यह कतई नहीं है कि हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, संकट नहीं आएंगी, परंतु इसका मतलब यह है कि दुख, तकलीफ और संकट हमें कभी टूटने नहीं देंगी। यह हमारे जीवन में प्रभु के आनंद को समाप्त होने देंगी। प्रभु के पथ पर चलने पर हमें हर प्रकार के अत्याचार और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ेगा, जिस प्रकार योहन अध्याय 15, 20 से 21 में लिखा है, मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। यीशु के नाम पर अत्याचार की व्यथा आज की नहीं, परंतु प्रारंभिक कलीसिया के समय से ही है। कई विश्वासियों ने प्रभु के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। अत्याचार आने पर हमारे जीवन में क्या होता? सबसे पहले एक हड़कंप सा मच जाता है, फिर पीड़ा होती है, डर लगता है, और अंत में हम उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अत्याचार भले ही हमारे लिए एक नकारात्मक क्रिया हो, परंतु आज के सुसमाचार द्वारा हमें पता चलता है कि अत्याचार हमारे लिए एक सुनहरा और सुंदर अवसर है। एक अवसर जहाँ पर हम प्रभु का साक्ष्य दे सकते हैं। यह अवसर सभी के पास आता है, परंतु केवल सच्चे विश्वासी ही इस अवसर का लाभ उठाते हैं। जिस प्रकार ग्राहम स्टेन की पत्नी ने उनके पति और बच्चों के हत्यारों को क्षमा देकर ईश्वर की क्षमा का साक्ष्य दिया, संत मदर तेरेसा ने अपने हाथ में थूक मिलने के बावजूद अपने गरीब और लाचार लोगों के लिए हाथ बढ़ाते हुए प्रभु ईश्वर के प्रेम का साक्ष्य दिया। इस प्रकार बाइबल तथा इस जीवन में कई उदाहरण है जहाँ पर अत्याचार और अपमान की स्थिति में संत भरा जीवन जीने वाले लोगों ने ईश्वर के लिए साक्ष्य दिया। जिस प्रकार सोने की परख आग में ही होती है, उसी प्रकार अत्याचार और अपनों द्वारा अलगाव के समय ही सच्चे विश्वासियों का पता चलता है। आइए हम सब अत्याचार के समय
धैर्य पूर्वक ईश्वर में बने रहकर प्रभु यीशु ख्रीस्त के सच्चे विश्वासी और सच्चे अनुयायी होने का साक्ष्य दे। आमीन।